Navi Study Guru, easier way to study. हेलो गाइस, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने मिसिंग नंबर के जो सीरीज चल रही थी वो क्वेश्चन देखे थे। आज भी हम वहीं से आगे बढ़ेंगे और लास्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चन देखे थे। 20 से आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और गाइस देखो, ये जो एक्सरसाइज है, जो आपका मिसिंग नंबर वाली एक्सरसाइज है, इसमें क्या है ना कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा है। तो गाइस देखो, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। इसमें मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं और यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो गाइस देखो, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपका दिया है 7, 1 और 512। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। देखो, ये आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। तो हमसे पूछे यहाँ क्या आएगा। तो देखो कैसे करेंगे। हमने देखा 7 और 1 कितना होता, 8। 7 और 1 होता 8। ठीक है, अगर 8 का अगर क्यूब कर दें तो कितना आता है भाई, 512 आता है। ऐसे यहाँ पे देखिए 5 और 1 कितना हो गया, 6। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है भाई। अब यहाँ पे 7 है, 729। अब आप देखोगे कि 729 कितने का क्यूब होता है। तो आप कहोगे सर जी कि 729 आपका 9 का क्यूब होता है। 9 का क्या होता है, क्यूब। तो जब 9 का क्यूब होता है तो यहाँ 7 है, तो यहाँ कितना आएगा। तो आप कहोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइज, चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 22 में देखो क्या दिया हुआ है। आपको दिया है यहाँ पे 33, यहाँ पे 96 दिया है। यहाँ पूछा क्या आएगा। अब इन दोनों से कुछ रिलेशन बन के ये आ रहा होगा। तो हम देखेंगे कि अगर यहाँ देखें भाई, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। इन दोनों का माइनस करेंगे तो आपका 33 आएगा। ठीक है, यहाँ भी सेम यही लॉजिक बन रहा है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, -5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर माइनस कर देंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें भाई, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आपका 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 23 में देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझें। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये इस तरह से दिखा है। ऑप्शन यहाँ पे है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया है 20, यहाँ पे 11, 11 और 7। हम देखें अगर 11 में से 7 माइनस कर दें तो क्या आएगा आपका भाई। तो आप कहोगे 4 आएगा। अब 4 से इसका कुछ रिलेशन बन रहा है। अगर 4 में 5 ही मल्टीप्लाई करते तो 20 आता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखें, अगर 50 में से 27 माइनस करते हैं तो आपका 23 आता है। और 23 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 115 आएगा। ठीक है, ऐसे ही है यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 9 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो आपका 7 आएगा। और 7 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपका 35। 35 यानी कि ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो देखेंगे 24 में क्या दिया हुआ है। आपको ट्रायंगल दिख रहा है। अब उनके कोनों पे कुछ नंबर लिखे हैं, बीच में कुछ नंबर लिखा है। हमसे पूछा है कि यहाँ क्या आएगा। तो देखो कैसे करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप आपस में रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम रिलेशन बनाते हैं भाई। यहाँ पे देखो रिलेशन क्या बन रहा है। अगर हम देखें कि इन दोनों को आपस में जोड़ो तो 42 आ रहा है। और 42 डिवाइड बाई 3 कर देते हैं तो आपको कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 7 और 2 9 2 18। 18 को अगर 3 से डिवाइड करते तो आपका कितना आएगा, 6 आएगा। तो यही रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 9 और 11 20, 20 और 13 33। 33 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 11। 11 ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइज, चलो देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 में क्या दिया हुआ है। 25 में दिया है आपका सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। गाइज जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, अगर आपको बीच में ज़्यादा बड़ा नंबर है और जो आपके कोने हैं वहाँ पे छोटा नंबर है, तो आप उनसे या तो आप जोड़ करके देखो, या फिर आप स्क्वायर करके जोड़ो, या फिर मल्टीप्लाई करके देखो। तो हम पहले क्या देखते हैं, जोड़ के देखें तो 5 3 8 और 1 9 होता है, तो नहीं होगा। स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 होता है। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आप कहोगे 9 होता है। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर करें तो 25 होता है। तो अभी अगर इन सबको जोड़ते हैं तो 9 और 1 10 और 25 कितना होगा, 35। ये वाला आपको यहाँ पे देखेगा रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है
तो हम भी यहाँ पे भी यही रिलेशन बना देंगे भाई। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, कितना हो गया 90। और आपका 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1139 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही कर लो भाई। 11 का स्क्वायर 11 11 में 121, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, ठीक, और 1 का स्क्वायर होता है आपका 1। तो 1 और 1 9 और 1 10, 10 और 121 कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो गया 131 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना हो जाएगा भाई 131 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है गाइज, तो आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24 में क्या दिया होगा, सॉरी 26 होगा, ये 25 कराया 26 में देखो। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीच में जो है वो छोटा नंबर आ रहा है, जो आपका कोना है कोने वालों से छोटा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, तो हमने देखा, देखो यहाँ पे क्या है, इकाई और दहाई के अंकों सबको जोड़ के ऐड किया हुआ है। यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 1 8 होगा। यहाँ देखेंगे 6 6 12 होगा। यहाँ देखेंगे 2 और 1 3 होगा। अब इनको सबको ऐड करो, तो ऐड करेंगे 12 और 8 कितना हो गया 20 और 3 कितने हो गए 23, यानी कि ये राइट रिलेशन बन रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे दिया है, सेम यही है। यहाँ देखो 4 हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 7। तो 7 4 11, 11 और 9 कितना हो गया 20। यहाँ भी हम यही कर लेंगे, 9 और 2 कितना होता है 11, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 5। तो आप ऐड कर लो भाई, 16 5 कितने हो गए 21, 21 और आपका 11, 21 और 11 कितना हो गया 32, 32 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो ये अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। देखो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं मिसिंग नंबर में, और ये कहीं से भी कुछ भी रिलेशन बन जाता है। पहला रिलेशन आपका एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकती है, आपका इकाई और दहाई का अंक का ऐड हो सकता है, क्यूब हो सकता है, या फिर हिसाब को जोड़ के किसी संख्या से डिवाइड हो सकता है। तो यही 4-5 रिलेशन होते हैं, बस आप इन्हीं को लगा के देख लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 में क्या करना है, मैंने क्या कहा था, या तो बीच वाला जो आएगा आपका मल्टीप्लाई करके ऐड करके आ सकता है। तो यहाँ पे देखें, अगर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 होता है। इन दोनों की करेंगे तो आप देखोगे 15 पंजे 75 होता है। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं 8 5 13, 7 और 1 8 और 1 9, 93 आएगा। ठीक है, यहाँ देखें इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 18 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 50 आ गया। सही है, तो इसी तरह से हमें करना है यहाँ पे। 9 चौक 36, 45, 9 छिक्के 54 आपका यहाँ आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजा 35, 35 को 54 में ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 89। कितना आ जाएगा 89। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये अच्छे से समझ आ गया। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में देखो क्या दिया हुआ है। 28 में आपको इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पूछा है कि यहाँ क्या आएगा। तो हम देखेंगे, देखो भाई अगर 16 में से अगर 6 माइनस करते हैं तो आपका आता है 10, और 10 का स्क्वायर आता है आपका 100। ठीक है, अभी यहाँ देखो 5 में से 3 अगर माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 3, और 3 का स्क्वायर आता है आपका 9। अब इन दोनों को 9 को और 100 को अगर ऐड करेंगे तो आपका आएगा 109, जो कि आपका मिडिल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेम रिलेशन यहाँ देखेंगे, 22 में से 15 अगर माइनस करेंगे तो आपका आएगा 7, और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, यहाँ देखेंगे भाई 21 में से अगर 19 माइनस करते हैं तो आपका आएगा कितना 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 53। यहाँ देखेंगे 17 और 13, 17 में से 13 अगर माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16। यहाँ देखेंगे भाई 48 में से 51 में से 48 माइनस करते हैं तो आपका आएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9। तो 9 और 16 को अगर ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, सॉरी 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है, आपको इस तरह से ये दिख रहा है, यहाँ बीच में 80 आ रहा है। तो मैंने कहा था माइनस करके ऐड करके मल्टीप्लाई करके या स्क्वायर करके जो भी आ रहा है वो बीच में लिखा जा रहा है। तो आप देखोगे यहाँ हमसे पूछा क्या है, तो हम देखें कि अगर इन दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पे तो आपका आता है 8,
और इसमें से 15 में से अगर 5 माइनस करते तो आपका आता 10, और इन दोनों की करते मल्टीप्लाई तो आपका आता 80 आता, तो 80 लिख दिया बीच में। यहाँ देखो, यहाँ 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 5, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 13, और 13 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 65 आ जाएगा। हम भी यहाँ भी ऐसे ही कर लेंगे भाई, यहाँ माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 11 माइनस करें 2, इन दोनों को कर देंगे ऐड तो 16 और 6 आपका आ जाएगा 22, और 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 44, यानी कि 44। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा और रेक्टेंगल के अंदर आपको एक नंबर दिख रहा है ये। तो अगर हम देखें बाहर वाले सारे नंबर छोटे हैं, तो अगर हम देखें इनको ऐड करके तो नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे भाई, हम देखें कि अगर 10 की 9 में मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आता है भाई, 90 आता है। कितना आता है, 90। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो आपका आ गया क्या, 90 आ गया। अब देखें अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 32, और 32 को अगर माइनस कर दें 90 में से तो आपका आ जाएगा 58। ठीक है, तो यही रिलेशन यहाँ पे बना दो भाई। यहाँ पे बनाएंगे, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 में 10 की 1 से 150 आ जाएगा। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 में से अगर ये माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गए, 2 गए तो 8, यहाँ बचेगा आपका 4, 14, 7, 78। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो गाइस देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। देखो 31 को थोड़ा ध्यान से समझें। 31 में देखो क्या दिया हुआ, आपको ये 5 अंडे दिख रहे होंगे, ठीक है, और हर अंडे को बीच में से कर दिया क्या, डिवाइड करके इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो हमसे लास्ट वाले जो अंडा है इसके नंबर पूछे हैं, देखो कैसे करेंगे। अच्छा चलो, ये मैं तो जोकिंग कर रहा था कि ये अंडे हैं, अंडे नहीं है, जो भी है ये इस तरह से आपको आकृति दी है, इसमें 2 नंबर लिखे हुए हैं, कैसे आए ये देखेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, अगर ऐसे बढ़ रहे हैं तो कोई आपको सीक्वेंस नहीं दिख रहा। क्रॉस में देखते हैं, यहाँ से अगर यहाँ जाते हैं तो हमने देखा यहाँ पे +5 हुआ, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आओ, नीचे आए तो हमने देखा कि भाई प्लस कितना हुआ, 6 हुआ। अब यहाँ से गए हम ऊपर तो हमने देखा यहाँ पे +7 हुआ। तो हमें लगा कि भाई क्या हो रहा है, हर बार एक बढ़ के ऐड हो रहा है। 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 8 ऐड हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 30। भाई 22 में 5 8 ऐड करेंगे तो 30 आ गया। एक तो हमें पता लग गया। अब इसका देख लो, एक में अगर 4 ऐड कर दिए तो आ गया 5। यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ क्या हो गया भाई, 5 ऐड हो गए। यहाँ से नीचे आए तो हमने देखा भाई 6 ऐड हो गए। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा भाई, 7 ऐड हो जाएंगे। अब जब 7 इसमें ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23/30। ऑप्शन ए हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो अच्छे से समझ आ रहा है आपको। तो गाइस देखो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। बड़ी मेहनत से ये क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए, एक एक क्वेश्चन चुन के लाया हूँ, क्योंकि सारे जो भी जितने भी जिस भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब कितना आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 37, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका हमने लास्ट कराया था कितना, लास्ट अभी हमने 31 32 कराया ना, 33 होगा ये। ठीक है, भाई 33 देखेंगे। 33 में कैसे करना है, आपको अभी एग दिख रहा था, अब काइट दिख रही होंगी। देखो तो हम ढूंढेंगे रिलेशन। तो रिलेशन हमें कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, यहाँ 13 है तो यहाँ 12 है, यहाँ 15 है तो यहाँ कितना 14। तो क्या हो रहा है भाई, अल्टरनेट, यानी कि एक छोड़ के एक +1 हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा भाई, नीचे वाले में +1 कर देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर देखो भाई 17 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे 17 के बाद हमने देखा 16 आ रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। तो 16 के बाद यहाँ क्या आएगा, -1 कर दो तो क्या आएगा आपका 15 ऊपर आ जाएगा। तो 15 अपन में 16, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखो यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी यही सेम लग रहा है लॉजिक, +1 ऐड हो रहा है। ऊपर देखेंगे तो ऊपर +1 हो रहा है। अगर आपसे आगे एक और दिया होता तो फिर हम इस वाले से आगे वाला भी फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखेंगे 34, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, और मैं कहूँगा कि आज की क्लास का सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन यही है।
आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या। तो देखो यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है, हम देखेंगे कि इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 3 तो आपका आता है 12। कितना आता है? 12, सॉरी आपका आ गया 12। और 12 को डिवाइड कर दिया 2 से तो आपका आ गया 6। अब हमें चाहिए यहाँ पे 5, तो क्या करा है भाई, -1 करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक, अब इन दोनों का देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 कितने हो जाएगा 6। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 3, और 3 में से -1 करेंगे तो आ जाएगा 2। 2 कहाँ आ गया? 2 आ गया आपका ये। हमसे पूछा यहाँ क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आएगा 9, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8। 8 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 8 8 अच्छा डी ऑप्शन होगा हमारा, 11 2 बार लिख दिया, ये 8 है, तो आपका डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना आ जाएगा 8। तो भाई देखो इसमें कितनी ज़बरदस्त ट्रिक लग रही थी कि पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर डिवाइड 2 कर रखा था, -1 करके तब यहाँ नीचे वाला आ रहा था। तो देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था, और एग्जाम में इतनी जल्दी आपका माइंड भी काम नहीं करता। अगर आपने इस तरह ये क्वेश्चन देखा होगा तो आप फटाफट कर दोगे वहाँ पे। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत जल्दी आंसर निकाल लोगे, चुटकियों में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। देखो 35 में क्या करना है, आप देखोगे कि 35 में आपको नंबर दे रहे हैं। अब यहाँ पे बीच में नंबर दिया हुआ, यहाँ पूछा है क्या आएगा। तो आप अगर देखो कि अगर इन दोनों को हम क्या करते हैं ऐड, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आप देखोगे कि भाई इन दोनों को अगर हमने किया ऐड तो ये हो जाएगा आपका 215, और ऐड कर दिया हमने 325 को, तो कितना आ गया आपका 5 दूनी 10, 3 और 1 4, 3 2 5, कितना आ गया 5। अब इसको कर दो डिवाइड, कितने से, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 270, जो यहाँ लिखा हुआ है। सेम ट्रिक यहाँ लगानी है, इन दोनों को कर दो ऐड, तो 1198 में ऐड कर देंगे 220 को, तो आपका आ जाएगा 8, 9 और 2 11 का 1, 3 और 1 4, 418। 418 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 209। कितना आ जाएगा 209। तो यहाँ क्या आ जाएगा 209, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में देखो क्या दिया हुआ है। 36 में आप देखोगे कि बीच में बड़ा नंबर है, साइड में क्या है, छोटा नंबर। तो हम देखेंगे अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आपका कितना आएगा। तो आप देखोगे कि आपका आ जाएगा कितना, तो यहाँ 13 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक, यहाँ आपका हो गया 5, 15 हो गया। 15 में से अगर 8 माइनस जाएंगे तो आपका 7 आ जाएगा। अब देखो अगर देखें 7 से 300 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ भी सेम करेंगे, अगर इसमें से ये घटाएंगे तो आपका कितना आएगा भाई, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ 11 हो गया, 11 में से 9 गया तो 2, 22 हो गया। अब 22 में करेंगे हम 4 की मल्टीप्लाई, यही तो ऊपर हो रहा है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 4 दूनी 8, यानी कि 88। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो गाइस देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। देखो 37 में क्या दिया हुआ है। 37 में आपको 700 दिख रहा है, इधर 250 दिख रहा है, बीच में 90 दिख रहा है। तो हमें करना क्या है, इन दोनों का अगर माइनस करें आपस में तो आप देखोगे कि कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। कितना 450। 450 अगर 90 से 450 को डिवाइड करें तो आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा भाई 90 को 450 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 पंजे 45, 5 आ जाएगा, यानी कि 450 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। यहाँ भी यही करो, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0, और ये हो जाएगा 3, 30 आ गया। 30 को 5 से डिवाइड करो तो 5 6 कितना हो गया 30, 6 ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और आपका नंबर मिसिंग नंबर आपका हो जाएगा कंप्लीट। देखो यहाँ ये दिया हुआ 16, यहाँ 9, यहाँ 49। तो हमें लग रहा है कि ये किसी ना किसी के क्या है भाई, स्क्वायर हैं। तो ये किसका है भाई, 4 का है, ये आपका हो गया 3 का है।
तो ये कितने का, 7 का। तो रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन ये बन रहा है, देखो 4 और 3 कितने होते हैं, 7। दोनों को ऐड करके जो बीच में आ रहा है उसका कर दिया स्क्वायर, वो लिख दिया नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ देखेंगे तो 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है भाई। 8 का स्क्वायर 64 होता है और ये होता है 7 का स्क्वायर। तो 8 7 कितना होता है भाई, 15। और 15 का करेंगे स्क्वायर तो आपका कितना आ जाएगा, 225। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो गाइस देखो आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे देखो मैंने आपको बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराए मिसिंग नंबर में। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एक ये वीडियो, एक इससे पहली वाली वीडियो, उसका मैं लिंक डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, देख लेना इस वीडियो के। और आपको ईजिली ये अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके पक्के हैं। तो आप अच्छे से दोनों वीडियो को देख लें। और मैं कहूँगा कि इसकी ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अलग से और क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इतना आपका जो ये चैप्टर है बहुत ईजी होता चला जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे और आपको ना टिप्स पे आ जाएंगी चीज़ें। जब टिप्स पे आ जाती हैं चीज़ें तो बहुत ही ईजी हो जाती हैं, ठीक है गाइज। तो मिलेंगे गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो वीडियो को भाई लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए हैं, और शेयर जरूर कर दिया करो अपने दोस्तों को, ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिल सके, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.